चलिए देखिए, हम टुडे आई एम डिस्कस अबाउट आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। अच्छा ये बताइए बेटा, आइसोमर आइसोमेरिज्म का कुछ कभी कभी नाम सुने होंगे। ये क्या होते हैं? ऐसे समझो कि मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। सच कंपाउंड which have same molecular formula but different in some physical and chemical properties are known as isomer and its phenomena is known as isomerism। क्या हुआ बेटा कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, इस टाइप को प्रॉपर्टीज को हम आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहां पर बेटा दो बातें हैं जो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। एक ये वाली जो लाइन है, ब्लू लाइन, जिसमें से मैंने अंडरलाइन किया है, और एक ये वाली जो लाइन है, ये यदि ये दो बातें आप सीख गए तो आप आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से समझ लोगे। क्या इतना क्लियर है? यस प्रताप एंड हर्ष। यस सर। अब ये हमेशा आपके दिमाग में चिपका रहे, आपके दिमाग में बसा रहे, इसके लिए हमारे पास एक अजूबा ट्रिक है। ठीक है, अजूबा ट्रिक देखने के लिए आप लोग देखिए ये वाली स्लाइड को। ये इन इन दो बंदों से आप भली भांति परिचित होंगे। क्या यश प्रताप जानते हैं इनको? अच्छा, सेकंड वाले को नहीं। ठीक है, ये डीजल हैं। यस सर। हाँ हाँ, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, क्या वो मैच करेंगे? क्या कभी नहीं मैच करेंगी। बट नो। इनके जो फेस हैं वो लगभग लगभग क्या है, सेम। तो यही है कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा वो सेम होगा बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इस टाइप को क्या कहते हैं हम? आइसोमेरिज्म। योगी जी की प्रॉपर्टी दूसरी होंगी, ठीक है, डीजल की प्रॉपर्टी कुछ दूसरी होंगी। बिन डीजल की
इतना तो क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ, इसका नाम, इनका नाम लिख लो बेटा, विन डीजल। इनको तो नाम पता ही हो तुमको, योगी जी। तो देखो बेटा, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो अलग अलग हैं, बट स्ट्रक्चर तो सेम है। इस टाइप को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो ये आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लो, आइसोमेरिज्म में, फिर से एक बार, आइसोमेरिज्म में बेटा क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट physical and chemical property are different। ठीक है बेटा, ये विन डीजल के बारे में समझ लिया, योगी जी के बारे में समझ लिया, तो मैं आगे भी बढ़ाऊं इसके। हर्ष बेटा एंड यस प्रताप, क्या समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। आगे पढ़ाना है मुझे कि बस इतने में टांग देना है? आगे। आगे पढ़ाना है, बहुत अच्छा। यदि ये अभी भी वीडियो समझ में ना आए, अभी भी तो हम आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में, तो आप लोग देख सकते हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, कभी भी। यस सर। हाँ, इसकी चिंता मत करें कि हमको सर समझा नहीं पा रहे हैं या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा काम है आपके जहन में आइसोमेरिज्म डालना, आपके खून के अंदर इसको इनहेंस करना। हो गया जैसे सर। आपके खून में अभी होमोग्लोबिन है, ठीक है, वैसे ही कुछ दिन बाद आपके खून में केमिस्ट्री हो जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म हैविंग टू टाइप। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेटा यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देख लो, सही भी कर लो। मेरिज्म, structural isomerism and stereoisomerism। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म,
functional isomerism, metamerism, and tautomerism. और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको समझ लो एक बार फिर से। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपके दिलो दिमाग में ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक कभी छूटे ना, हमेशा बना रहे। ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है। खैर क्लास 10th तक बेटा, क्लास 10th तक सिर्फ सिलेबस के अनुसार चैन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्लास 10th के लिए। बट हम आपको मेटामेरिज्म के बारे में समझा देंगे, टाटोमेरिज्म के बारे में समझा देंगे, और ज्योमेट्रिकल जीआई के बारे में बताएंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे। यस सर। ताकि क्लास 10th के बच्चे ये सीख लें जो क्लास 12 वाले बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ क्लास 10th में ही। थैंक यू सर। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको लिख के दे रहा हूँ। डेफिनेशन लिखने के बाद तुमको और समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। सच कंपाउंड which have same molecular formula but different structural arrangement of atom in their molecule are known as structural isomerism.
Merck and the phenomena is known as structural isomerism। अब क्या होगा बेटा, देखो होता क्या है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, बट उनके जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। अभी हम तुमको समझा दे रहे हैं कैसे। देखो यहाँ पे इस लाइन का अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि ये एग्जाम में तक याद भी रहे कि यही लाइन लिखनी है आपको, बस इतनी लाइन। ये मेन लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। जैसे बात करें CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा इसी को देखो CH3 CH3 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन होगा। यदि हम इनका केमिकल फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C4H10 533628 यहाँ पर देखो बेटा इसके भी ये तो फार्मूला होगा केमिकल फार्मूला ने, ठीक है। देखो केमिकल फार्मूला सेम है बट इसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म को होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो ये कैसा एक है वो, ये बेटा एक चैन आइसोमेरिज्म है, मैंने एग्जांपल दिया है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी चैन आइसोमेरिज्म के बारे में। इतना क्लियर है बेटा। देखिए लिखिए चैन आइसोमेरिज्म। The isomerism in which the isomerism differ from each other due to the presence of different carbon chain, different carbon chain skeleton is known as चैन आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा कैसे हुआ ये, बहुत ध्यान सुनना है चीजें। देखो ये हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, देखो C4H10 को, तो ये क्या है, CH3 CH4 CH2 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 CH3,
अब देखो बेटा ये क्या है, एक नॉर्मल ब्यूटेन। यदि हम इसके को इस टाइप लिखें CH3 CH3 CH3, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो भी क्या होगा बेटा, C4H10। तो इसका क्या आएगा बेटा, ये 3 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन। देखो C5H12 को देखो बेटा, एक दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3। अब देखो बेटा इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, जरा देखो। एक तरीका ये है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन नहीं होगा, नॉर्मल पेंटेन होगा, 5 है ना, 5 है बेटा, नॉर्मल पेंटेन। अब देखो इसका ये वाला कार्बन शिफ्ट कर दो यहां पर, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब देखो तो इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो भी क्या होगा, C5H12, बट इसका नेम क्या होगा बेटा, नेम होगा इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। इसको और भी देखो बेटा कैसे कर सकते हो, CH3 C, एक ये भी तो बना सकते हो स्ट्रक्चरल चैन आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, चैन आइसोमेरिज्म। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या बेटा, डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट कार्बन चैन स्केलेटन इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। हर्ष बेटा बताओ, यस, ठीक Yes, sir. ठीक। अब अगला लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। In this type of isomerism, isomer differ in the structure due to difference in the position of the multiply bond or functional group। या तो फिर देखो ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो इसमें बेटा पोजीशन चेंज करते हैं किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। कैसे चेंज करेंगे जरा देखो। यदि हम बात करें बेटा C4
C4H8 की। तो इसका जो हम लिखेंगे स्केलेटन, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो C4H8 आएगा। तो इसका जो नेम बेटा क्या होगा, ब्यूट 1-इन। बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको भी चेंज कर सकते हैं बेटा। चेंज करने पे क्या होगा, देखो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो इस पोजीशन पे, तो देखो तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो भी तो सेम ही होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, C4H8, बट इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, ब्यूट 2-इन। तो जब ब्यूट 2-इन होगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, तो इसे क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और देखो, C3H8O, इसका जरा बनाइए CH3 CH2 CH2OH। देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो किसका कितना होगा, C3H8O। ये नाम क्या है बेटा इसका, प्रोपेन 1-ऑल। क्यों है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप का जो सफिक्स होगा उससे ऑल बोलते हैं बेटा। इसे देखो, ये भी तो फार्मूला कितना होगा इसका भी, C3H8O, बट इसका जो नेम होगा क्या होगा बेटा, प्रोपेन 2-ऑल। तो यहां पर देखो ये क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से चेंजमेंट हो रहा है, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगला, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। In this type of isomerism, isomers differ in the structure due to the presence of different functional group। अब देखो यहां पर क्या है कि ये आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं, जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा। ठीक है, अब देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप की वजह से चेंजमेंट हो रहा है। देखो इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको समझाते हैं हम लेकर के, C3H8O। इसके पहले आप लोगों ने पोजीशन के बारे में भी इसमें सीखा था, कैसे होगा, CH3 CH2 CH2OH। आई होप ये आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो ये इसका नाम क्या था, प्रोपेन 1-ऑल। अब देखो बेटा यदि हम पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, बट फंक्शनल बनाना है ना मुझे, तो इसको ऐसे करिए आप, CH3
CH2O CH3। अब इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो भी तो होगा C3H8O, बट इसका क्या हो जाएगा नेम, मेथॉक्सी एथेन। दूसरा एग्जांपल देखो, CH ये C4H6 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट 1 आइन। इसे तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक और, तो CH3 सॉरी CH2 ये, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो कितना हो गया, C4H6 हो रहा है यहाँ पर भी, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 1,3 ब्यूट ब्यूटा डाइईन।